आज हमारा दूसरा सेशन है और हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था इसको हाइड कर देते हैं। नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद में हमें फिर वही ऑपरेशन पे क्लिक करना है। ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद हमें मिलिंग में जाना है और प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक कर दिया। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में ये पूछेगा मेरे से कुछ क्वेश्चन, उसके मेरे को जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ज्योमेट्री वहाँ पे ले ली थी। ज्योमेट्री में क्या था, टारगेट था, फेस था, ऊपर टॉप था। ठीक, अब हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ज्योमेट्री के लिए न्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा और मुझे इसकी एज पे क्लिक करना पड़ेगा। इसने क्या किया, चारों तरफ की एज जो है पकड़ लिया। एज पकड़ने के बाद में एज पकड़ने के बाद में मैं नॉर्मली इसको ओके कर सकता हूँ। फिर भी नीचे तक देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। तो मैंने इसको, ये आ गया कॉन्टोर, नाम लिख के आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, OUTER, आउटर। ठीक है, कॉन्टोर रन दो। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ, आउटर यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। टूल पे क्लिक किया। टूल पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसीजर रहेगा मेरा जो मैंने यहाँ पे किया था। इस अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोल नोज लेना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा। ये फेस टूल था जो हमने पहले यूज़ किया था, ये फेस टूल था। अब हमें बॉल नोज यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉल नोज मैं पकड़ूंगा, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में सेम प्रोसीजर है, होल्डर वगैरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। होल्डर मेरे आ चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टूल, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे टूल पकड़ लेना है। बॉल नोज मेरा ये रहा। बॉल नोज मेरा ये रहा ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिखाएगा, इसको शो करेगा। बॉल नोज मैं इसको लेता हूँ 20 mm का। 20 mm का मैंने बॉल नोज ले लिया। ठीक, इसके बाद में क्या है, टोटल हाइट। टोटल हाइट में 80 की जगह इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो इस इधर की साइड, इस इमेज पे ध्यान देना। इस इमेज पे थोड़ा सा अगर ये बड़ा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ये, ठीक है, इस इमेज पे ध्यान देना। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करके इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, उतना ही टूल मेरा होल्डर से बाहर लेके चल रहा है ना। उतना ही टूल मेरा होल्डर से बाहर कर रहा है, उतना ही कम कर रहा है। अब मेरे को कितना टूल बाहर लेना है या मेरे को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेंटेन मैंने कर लिया। मान के चलो मेरे को यहाँ पे अब के करीब चाहिए था, इतना ही टूल मैंने बाहर ले लिया है। इसके बाद में ये स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी हो गई। यहाँ पे मेरे टूल के फ्लूइड्स कितनी हैं, मेरी 4 फ्लूइड्स हैं, तो मैं 4 फ्लूइड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। इतना करने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, तो मैंने टूल अपना सेलेक्ट कर लिया है। लेवल में चलते हैं। लेवल में चलते हैं तो वही सेम 5, सेफ डिस्टेंस 2, अपर 0, लोअर 0। अब ये क्या है, ये टारगेट बेस्ड ले रहा है मेरा। ठीक है, पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर का तो चलो टारगेट बेस्ड के ऊपर का मेरा फेस हो गया है। नीचे का जो है ना, उसको लेंगे हम स्टॉक बेस। ठीक है, यहाँ पे टॉप टारगेट डिफाइंड स्टॉक बेस बॉटम, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 12 अगर ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, तो अभी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। वो आगे दिखा देंगे अगले प्रोग्राम में। ठीक है, इसमें
कोई फ़ायदा नहीं है, अगले वाले में दिखा दूँगा। धीरे धीरे सीखते हैं, सारी चीज़ें एक संग पहुँच पहुँच हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी में क्या है, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखने वाली चीज़, इसमें गड़बड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी में हम आए मॉडिफाई के अंदर, टूल साइड। टूल किस साइड पे चल रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे देखने के लिए टूल कौन साइड पे। अभी हमारा ये बाहर की साइड पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर अभी क्या है कि ये एक पाथ के ऊपर चलेगा टूल, इसको कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि अगर हमारा टूल, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिवर्स, अगर मेरा टूल इस कंडीशन में है तो मेरे कंपोनेंट को वो डैमेज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मेरा टूल अंदर की साइड चलेगा और इस कंपोनेंट को पूरा का पूरा काट देगा। ठीक है, वो मेरा कंपोनेंट पूरा खराब हो जाएगा, डाई मेरी खराब हो जाएगी। चलो मैं पहले ऐसे ही करके चला के दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यहाँ पे वन वे ही सही रहता है, जिग जैग में ठीक नहीं रहता है। ठीक, इसके बाद में मेरा नीचे आ जाओ, यहाँ पे स्टेप डाउन। ठीक है, इक्वल स्टेप डाउन यहाँ पे आ गया ना, ये इक्वल स्टेप डाउन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने वॉल थिकनेस क्या लिया, 0.5 ले ली वॉल थिकनेस, मतलब यहाँ से एरिया 0.5 छोड़ के चलेगा ये। और स्टेप डाउन में यहाँ पे ले लेता हूँ 0.25। ठीक है, सेफ में ही चलेंगे। ये मैंने कर दिया। इतना करने के बाद में मैं लिंक में चला जाता हूँ। एडवांस में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं लिंक में चला जाता हूँ। लिंक में ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या है, हमने बताया था नन कर सकते हैं, आर्क कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। अभी क्या बाय डिफ़ॉल्ट आर्क ले रखा है इसने, सेम कर देते हैं। आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस प्रोग्राम के बाद में कि आगे क्या होता है और आर्क में क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मैं अभी प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। मेरा प्रोग्राम बन गया। अब देखो जो मेरा प्रोग्राम बना है वो कहाँ बना है, देख रहे हो आप, अंदर बना है। अब मैं इसका अगर सिमुलेशन करता हूँ तो वो कहाँ जाएगा, आप देखो पूरा का पूरा काट देगा ये। ठीक है, ये आ गया मेरा कंपोनेंट। ठीक, और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। देखो कर दिया ना डैमेज सारा, कुछ भी नहीं बचा, जो भी था सब काट डाला इसने, है ना। बीच में ये प्लेट्स सी आ गई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप 2.5D में काम कर रहे हो तो वो कंपोनेंट बेस्ड नहीं होता है, वो एक लेयर बेस्ड प्रोग्राम बनाता है। जहाँ पे आप लेयर बना दोगे, जहाँ आपका टूल चल रहा होगा वहीं से उसको काटना चालू कर देगा। अब आपका कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो लिया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं दिखा रहा था कहीं ऐसी गलती हो ना जाए। ठीक है, तो मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं उसी प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ और टेक्नोलॉजी में जाता हूँ। यहाँ पे फिर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा कम टूल कहाँ चल रहा है, अंदर की साइड चल रहा है। इस ये जो मैंने बनाई थी, बाउंड्री बनाई थी, उसके अंदर की साइड चल रहा है। बाउंड्री के बाहर चलेगा तो मेरा सही बनेगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये मेरा टूल बाहर की साइड आ जाएगा। देन ओके। ठीक है, ओके करने के बाद फिर मैं प्रोग्राम जो है बना दूँ। ठीक है, मैंने प्रोग्राम बना दिया, इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बाहर बाहर का मटेरियल रिमूव करेगा। दिख रहा है आपको, थोड़ा और जूम करूँ, बाहर बाहर का मटेरियल रिमूव कर रहा है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये राउंड पूरा करके आएगा तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ से थोड़ा सा हट के फिर दोबारा से काटना स्टार्ट करेगा, तो उसको ध्यान देना। ये देखो यहाँ से ये बाहर गया घूम के, फिर दोबारा से आया और काटना इसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि ये खत्म हो जाए फटाफट। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी इसको सही करेंगे। ठीक, ये मैं इसको
मेरा कंपोनेंट जो है वो इस तरीके का बन गया, आउटर कट गया सारा का सारा। ठीक, एग्जिट कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे भी आप प्रोग्राम में देखोगे तो यही दिखाएगा, दिखा रहा है। यहाँ से घूम के फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद में यहाँ पे ये नन नन पे क्लिक किया, देन ओके। तो हमारा टाइम बचाएगा और वहीं की वहीं प्रोग्राम जो हमारा चल जाएगा। दिखा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टॉप हो रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है। तो वहीं के वहीं मेरा जो है टूल आर्टिकल के आसपास घूमता रहेगा। तो ये बेटर है, टाइम भी सेविंग करता है। ठीक, तो मैं इसको सेव एंड कैलकुलेट और इसको भी मैं सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। ठीक, ठीक है ना। अब मैंने ये बाहर का तो बना लिया, अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक, अब मेरे को अंदर का भी बनाना है, अंदर का भी बनाना है। तो अंदर का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करते हैं। राइट क्लिक, मिलिंग, प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक किया, दोबारा से प्रोफाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो अब ये आ गया मेरा, ये मैंने पकड़ ली एक लाइन। ठीक है, और एक लाइन पकड़ ली, ठीक है ना। दो मैंने चैन बना ली, मतलब दो बाउंड्री मैंने बना ली। बाउंड्री समझो, चैन समझो। ये दो बाउंड्री मैंने यहाँ पे बना ली। बनाने के बाद में अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। ओके करने के बाद में सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। टूल मेरा यहाँ से ही लेना है, और मेरा जो इसमें गैप था, मेरा गैप था वो थोड़ा सा कम है, तो छोटा टूल चलेगा। ठीक है ना, छोटा टूल चलेगा। तो मैं यहाँ पे एंड मिल ले लेता हूँ। एंड मिल मैंने ले लिया, एंड मिल ले लिया। और एंड मिल लेने के बाद में मैं यहाँ पे होल्डर और दे देता हूँ इसको। होल्डर फोल्डर जो भी हैं वो मैंने दे दिए। ठीक है, इसको करने के बाद में फिर मैं एंड मिल पे जाऊँगा। एंड मिल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1.5 mm का मैं टूल दे देता हूँ। ठीक है, 1.5 का मैं टूल दूंगा तो एक ही बार में वो क्लियर कर देगा उसको। ठीक है, एक ही बार में क्लियर कर देगा। अगर मैं 1 mm का टूल देता हूँ तो वो दो बार राउंड लगाएगा, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है 1.5 ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ये मैंने पकड़ा, एक बाउंड्री ये पकड़ ली और एक बाउंड्री ये पकड़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, 1.5 है ना। मेरा कर्सर जहाँ पे 1.5 डिस्टेंस है, तो मैंने इसीलिए ये टूल छोटा लिया। अगर बड़ा टूल लूँगा इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो अब दोबारा से चले जाते हैं उसी पोजीशन पे। सॉरी, हमने सेव नहीं किया, चलो दोबारा से कर लेते हैं फटाफट फटाफट। सेव नहीं, नीचे मिनिमाइज हो गया। ठीक है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने 1.5 का लिया है। क्लियर। फ्रूट्स मेरी कितनी हैं, मेरी 4 फ्रूट्स हैं। ये मैं लेने के बाद में